दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रू बैलेंस से लोन्स किस तरीके से अप्लाई करें। अगर आप लोग लोन अप्लाई करना चाहते हैं और आप लोग ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा एप्लीकेशन जहां पे आप लोग बहुत ही इजीली लोन ले सकें, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आप लोग आ गए हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी है, जहां से आप लोग ट्रस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से बहुत ही इजीली लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से लोन अप्लाई करना है। कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप लोग को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो आप लोग को वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, तभी आप लोग वीडियो को समझ पाएंगे। तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से भी आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, वरना फिर आप लोग को जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे सर्च कर देना है ट्रू बैलेंस। देखो प्ले स्टोर पे आने के बाद में ट्रू बैलेंस देखने को मिल रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं और 4.5 पे इसके 2 मिलियन के रिव्यू भी आए हैं। तो एप्लीकेशन को यहीं से ओपन कर लेना है। उससे पहले आप लोग समझ लीजिए कि ओपन जैसे आप लोग अगर पहली बार जा रहे हैं तो आप लोग को आधार और पैन कार्ड से अपना जो भी यहाँ पे केवाईसी है वो करनी रहती है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। देखो आप लोग को 3 टाइप के लोन मिलते हैं। पहले तो आपको 2 ही टाइप के लोन मिलते थे, बट अब क्या है 3 टाइप के लोन मिलते हैं। अब यहाँ पे पहला होता है कैश लोन, जो कि आप लोग को 5,000 से लेकर के 2 लाख तक का लोन देता है एप्लीकेशन, ठीक है। दूसरा आता है लेवल अप लोन, जो कि आपको 1,000 से लेकर के 10,000 रुपए तक का लोन मिलता है यहाँ पे। अब तीसरे पे आ जाते हैं जो कि आप लोग को 10 लाख तक का लोन देता है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, जो कि एक नया अपडेट आया है, ठीक है। तो मान के चलिए अगर आप लोगों को जो पहला है कैश लोन, जो कि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई कैश लोन के बारे में बताओ, तो यहाँ से इसको अप्लाई करके दिखाएंगे और लाइव प्रूफ में आप लोग को लोन लेकर के दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे अप्लाई नाउ पे सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, फिर आप लोग को इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग अपना जो भी एक अमाउंट है, वो एक अपना जो भी सर्टेन अमाउंट है वो डालना पड़ेगा कि आप लोग को लोन जो है कितने का लेना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एरो टाइप का बना हुआ है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो लोन आपका ऊपर जाएगा, मतलब जितना मतलब कि ज़्यादा जाएगा। मान के चलिए मैंने बढ़ाया तो यहाँ पे देखते हैं 60 हो गया, 70 हो गया, 1 10 हो गया और 2 हो गया। मतलब ये है कि 5 से लेकर के 2 तक का आप लोग लोन ले सकते हैं। तो मान के चलिए मुझे 20,000 का लेना है, तो मैंने यहाँ पर 20,000 पे क्लिक कर लिया है। इस पे करने के बाद में नीचे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग की जो टेनोर है वो आप लोग को दिखा रहा है कि आप लोग को 1 महीने का मतलब कि 6 महीने में किस्तें भरना है और 12 महीने में। 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो एप्लीकेशन वाले रिकमेंड कर रहे हैं कि आप 12 महीने का जो भी किस्तें हैं वो आप लोग भरिए, ठीक है। और आप लोग 6 महीने की भर सकते हैं। तो 12 महीने वाला जो कि सबसे परफेक्ट रहता है, तो 12 महीने पे क्लिक करके आप लोग ये दे सकते हैं मंथली जो ईएमआई है जो कि आप लोग को इतनी आएगी, और जो भी इंटरेस्ट रेट पीएम है जो कि 2.4% आएगा, तो वो सारी चीज़ें दे सकते हैं। और जितना अमाउंट आप लोग आगे बढ़ाएंगे अभी पीछे करेंगे, उसी हिसाब से आप लोग का जो भी मंथली ईएमआई और इंटरेस्ट रेट पीएम है ये आप लोग का बढ़ता घटता जाएगा। ये करने के बाद में मुझे लगता है कि मुझे 20,000 का लेना है। ये करने के बाद में मैं नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप लोग को यहाँ पे अपना जो भी एक लोन है उसका पर्पस देना पड़ेगा कि आप लोग को लोन क्यों चाहिए। तो आप लोग दे सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मान के चलिए मुझे मेडिकल का लेना है, तो मैंने क्या किया, मेडिकल पे सिंपली क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे अपना जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो आप लोग को डालना पड़ेगा कि आप लोग मैरिड हैं कि या फिर शादीशुदा हैं या फिर आप लोग सिंगल हैं। तो सिंगल हैं तो सिंगल पे क्लिक कर सकते हैं। अब आप लोग का जो भी लेवल ऑफ एजुकेशन है वो आप लोग का मांगता है कि आप लोग 10वां पास हैं कि 10वें के नीचे हैं कि 12वां पास हैं कि सेकेंडरी में है। वो सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं, अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पे कर लेना। तो आप लोग अपना जो भी है डाल सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो भी घर है, आपका जो भी हाउस है वो आपका खुद का है या फिर रेंट का है या फिर पेरेंटल है या फिर किसी रिलेटिव का है, मतलब कि रिश्तेदार का है। तो आप लोग को उसी हिसाब से डालना है। अगर आपका खुद का है तो पहला वाला है सेल्फ ओन्ड वाला, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। ये करने के बाद में बताया जा रहा है कि आपके क्या जॉब है, क्या आप लोग कहीं पे जॉब करते हैं। तो अगर आप लोग सैलरीड हैं तो वो डाल सकते हैं, स्टूडेंट हैं तो वो आप लोग को डाल सकते हैं। आप लोग कुछ भी डालिए, बट यहाँ पे आप लोग को अपना जो भी एक यहाँ पे सैलरी है वो बतानी पड़ेगी। अगर स्टूडेंट हैं तो आपकी जो भी यहाँ पे जो पॉकेट मनी मिलती है मंथली, वो आप लोग को बताने पड़ेगा कि हाँ इतनी हमें मिलती है, जिससे कि एप्लीकेशन वाले भी जाने कि हाँ आप लोग किस्तें जो हैं वो दे सकते हैं अगर आपके पास में एक अमाउंट आ रहा है। तो स्टूडेंट है तो उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है कि आपका जो भी नेम है जो कि स्कूल में, वो आप लोग को यहाँ पे डालना है।
तो कोई भी आप लोग डाल सकते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी जो भी मंथली एवरेज जो इनकम है वो आप लोग की कितनी है। तो 1,000 से लेकर के 10,000 तक का आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। जितना आप लोग लोन लेंगे उसी हिसाब से आप लोग यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे बता भी रहा है कि आप लोग 1,00,000 से लेकर के 2 लाख तक का डाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1,000 रुपीज़ लिख दिया है। ये करने के बाद में यहाँ पे नीचे दे सकते हैं टिक वाला ऑप्शन आ रहा है। इनकी जो भी पॉलिसीज़ हैं वो आप लोग पढ़ लेना, जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहती हैं। ये पॉलिसी आप लोग को पढ़ने के बाद में नेक्स्ट वाला सेक्शन इस पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पे बता रहा है कि व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, कि आपकी जो भी इनकम है वो महीने की कौन सी तारीख को रिसीव होती है। तो आप लोग को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ पे पूरा महीना ही दिया जा रहा है। तो आपकी जो भी महीने के मिलती है वो आप लोग को डाल देना है। अब यहाँ पे आ रहा है हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, आपकी जो भी इनकम है वो कहाँ पे रिसीव होती है, बैंक अकाउंट में रिसीव होती है कि बैंक चेक में होती है कि कैश में होती है। तो उसी हिसाब से आप लोग अपना जो भी इनकम है वो आप लोग को यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर बैंक अकाउंट में होती है तो बैंक अकाउंट में क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है विच लैंग्वेज डू यू प्रेफर, तो आपको कौन सी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे पसंद है। तो आप लोग को इंग्लिश पे कर सकते हैं, पे मलयालम है या पे तेलुगु है, तो कोई भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, तो क्या आप लोगों ने इससे पहले लोन का जो भी एक्सपीरियंस है वो लिया है। कहने का मतलब है क्या आप लोगों ने इससे पहले कभी लोन लिया है, उसको आप लोग को उसका नॉलेज है कि नहीं है, तो वो आप लोग को डालना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने लिया है तो आप लोग इस पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं लिया है येस बट मुझे लोन के बारे में सब पता है, इसका मतलब ये है नो बट आई अंडरस्टैंड लोन जो प्रोडक्ट्स हैं वेल हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप लोगों का अपना जो भी चीज़ें हैं वो डालनी रहती हैं। तो मैंने लिया तो मैंने पहले वाले पे क्लिक कर दिया है। अब देखो ये प्रोसेस करने के बाद में आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जितनी भी मेल आईडी होंगी वो शो करेंगी। अब इन्हीं मेल आईडी में से आप लोगों को अपना जो भी एक मेल आईडी है वो सेलेक्ट कर लेनी है। अब आपका जो भी डाटा आप लोगों ने भरा है और आपने जो भी केवाईसी की थी अपने आधार और पैन कार्ड से, वो आपका जितना भी डाटा होगा एप्लीकेशन वालों के पास में पहुंच जाएगा। अब वो लोग सबसे पहले चेक क्या करते हैं मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इससे पहले आप लोगों ने कभी लोन लिया है, उसकी किस्तें दी हैं कि नहीं दी हैं, तो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है वो आरबीआई और एनबीएफसी है और आपका जो भी लोन होता है वो सिबिल स्कोर के हिसाब से ही आपको दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें चेक होती हैं कि आप लोगों ने इससे पहले कोई स्कैम तो नहीं किया है, कभी फ्रॉड तो नहीं किया है, कभी आप लोगों ने कोई मोबाइल किस्तों पे लिया है वो आप लोगों ने किस्तें बाउंस तो नहीं किए। तो बाउंस भी बहुत सारी चीज़ों में देखा जाता है। अगर आप लोग कोई भी किस्तों पे कोई भी चीज़ निकाल रहे हैं और आप लोगों ने वो ले लिया है, ठीक है, अगर आप लोग जो भी पेमेंट होता है, जो भी आपकी ईएमआई होती है, अगर लेट से भी दे रहे हैं तो आपकी जो भी सिबिल स्कोर होता है वो बहुत ज़्यादा डाउन होता है। तो आप लोग को ये ख्याल रखना है कि आपको जो भी सिबिल स्कोर है वो अच्छा हो, ठीक है, अच्छा होगा तभी आप लोग को लोन मिलता है। अब कितनी देर में प्रोसेस होता है मैं आप लोग को बता देता हूँ। अभी आप लोगों ने जैसे मेल डाला है 2 से 3 मिनट को प्रोसेस लेगा, हो सकता है कि आप लोगों को 1 घंटे में मिल जाए। काफ़ी सारे लोगों के केसेस में होता है कि 5 मिनट के अंदर ही आपका जो भी लोन होता है आपके एप्लीकेशन में आ जाता है और इसकी मदद से अपने बैंक अकाउंट में आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप लोग ट्रू बैलेंस से लोन ले सकते हैं। देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं बट मुझे यही पसंद आ रहा है, तो आप लोग इससे भी लोन ले सकते हैं। परफेक्ट प्लेटफॉर्म भी है, आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी है, तो आप लोग यहाँ से लोन ले सकते हैं। तो गाइज मैंने लगभग सारी जानकारी बताई कि ट्रू बैलेंस से लोन कैसे लें।